के जवाबी एक्शन से खौफ में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, डिप्टी प्रधानमंत्री समेत कई नेता भारत के सामने गिड़गिड़ाए। इस तनाव रोकने के लिए भारत पाकिस्तान डीजीएमओ की बातचीत संभव। पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, भारत से हम तनाव कम करने के लिए तैयार हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच लगातार तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है, जहां पाकिस्तान ने कायरानापूर्ण तरीके से भारत के सिविलियन एरियाज में हमले की कोशिश की, हालांकि इसे भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। उसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और वहीं भारत लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अब इससे पाकिस्तान पूरी तरीके से डर गया है, घबरा रहा है और वो भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है ताकि भारत इस पूरी स्थिति को रोक दे, यानी कि जो स्थिति युद्ध की ओर जा रही है उसे रोक दिया जाए। ये अपील जो है वो पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान के अगर बात करें तो पाकिस्तान के तमाम जो बड़े बड़े चेहरे हैं, नेता हैं, वो इस वक्त पूरी तरीके से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और वो इस बात की अपील कर रहे हैं कि अगर भारत इस स्थिति को कम करता है, तनाव की स्थिति को खत्म करने की कोशिश करता है, तो हम भी पीछे हट जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान के खुद जो डिप्टी प्रधानमंत्री हैं शाख डार, उनका बयान सामने आया है। उनका कहना है कि भारत हमला रोकेगा तो हम भी तनाव कम करने के लिए सोचेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसान इकबाल ने भी अपने एक बयान में भारत से तनाव घटाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत बातचीत की ओर बढ़ते हुए तनाव कम करने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया दो परमाणु ताकतों के बीच युद्ध नहीं चाहती, ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि चीजें ठीक होने की ओर बढ़ेगी और तनाव कम होगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनका बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि भारत अगर तनाव को कम करता है तो हम भी तनाव की स्थिति को खत्म करने, इसे कम करने के बारे में विचार करेंगे। लेकिन जिस तरीके से भारत लगातार जवाबी हमले कर रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो विकल्प है वो खत्म हो रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की और इस बात के बाद जयशंकर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस पोस्ट करके जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज सुबह अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात हुई है। भारत का रुख हमेशा संयमित और जिम्मेदार रहा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख हासिम मुनीर से भी बात की थी। दरअसल हाल ही में इस विवाद को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो चाहते हैं कि यह विवाद जल्द से जल्द सुलझ जाए। अब ऐसे में जब जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने जब दोनों देशों के प्रमुखों से बात की है तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अब पूरी तरीके से खुल करके अपनी स्थिति बयां कर रहा है कि वो भारत की जवाबी कार्रवाई से पूरी तरीके से घबरा गया है और उसे ऐसा नहीं लगता कि इस युद्ध में वो भारत से जीत पाएगा। इसकी वजह से वो पहले से ही अपने जान की भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और उसका कहना है कि अगर भारत को तनाव खत्म करने की कोशिश करता है, पहल करता है, तो हम भी तनाव खत्म करने के बारे में विचार कर सकते हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच कई दिन से चल रहे तनाव काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। यहां तक कि पाकिस्तान ने शनिवार को फतेह मिसाइल से भारत पर हमले की नाकाम कोशिश भी की है और इस बीच अमेरिका और चीन ने बयान जारी कर शांति की तरफ बढ़ने को कहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान सेना प्रमुख हासिम मुनीर को फोन पर तनाव कम करने के तरीके खोजने के लिए कहा है। अब ऐसे में जो सिचुएशन है भारत और पाकिस्तान की, इसको लेकर के भारत के डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जी, ये पाकिस्तान के द्वारा भारत के विरुद्ध लगातार भारत के अनेक शहरों को टारगेट करते हुए ड्रोन्स के माध्यम से हमले किए जा रहे थे और उसके साथ ही साथ LOC पर भी लगातार शेलिंग पाकिस्तान के द्वारा लगातार की जा रही है और भारत की सेनाएं इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्रम में राजौरी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजकुमार थापा जी की इसी शेलिंग के वजह से मौत हो गई है और जाहिर है कि ये एक शॉकिंग डेवलपमेंट है और मैं इसके संदर्भ में अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।
लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और पाकिस्तान ने एस्केलेटरी लैडर पर लगातार अब आगे बढ़ने की साजिशें रची हैं और उसकी तरफ वो लगातार पूरी स्थिति को ले जा रहा है, जिसमें कि ये पूरा जो सिनारियो है वो एक युद्ध में बदल सकता है। भारत की जो सेनाएं हैं वो पाकिस्तान के इस नापाक मंसूबों का और उसके द्वारा किए जा रहे हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं और अब ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि कल रात में भारत के द्वारा पाकिस्तान के एयर बेसिस को टारगेट करते हुए जवाबी कार्रवाई की गई और जो कि पाकिस्तान के द्वारा भारत के अनेक सिविलियन इलाकों और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जो टारगेट करने की पाकिस्तान की नापाक कोशिशें थीं, उसके रिस्पॉन्स में उसके माकूल जवाब देने की प्रक्रिया में भारत ने भी अब पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया है, जो कि ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत का जो रिजॉल्व पाकिस्तान के किसी भी मिलिट्री एक्शन को एप्रोप्रिएट तरीके से और बिफिटिंग तरीके से, माकूल तरीके से जवाब देने का जो भारत का संकल्प है, भारत उसे उसकी तरफ बढ़ रहा है, उसे सिद्ध कर रहा है। और पाकिस्तान ने अब जब एक एस्केलेशन का रास्ता चुना है तो भारत उसका अब बड़े से बड़े स्तर पर जाकर के जवाब देगा। और यद्यपि कि अभी इस समय तक युद्ध की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से अब भारत के सिविलियन और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने के संदर्भ में बड़ी कार्रवाइयां की हैं, बड़े ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च किए हैं, उसके जवाब में भारत ने भी अब अपनी मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी हिट किया है, जो कि इस पूरे सिनारियोस को युद्ध की तरफ ले जा रहा है और इसकी बहुत भारी जो कीमत है वो पाकिस्तान को चुकानी होगी। भारत का अब तक का जो रिस्पांस था वो जाहिर है कि पाकिस्तान के द्वारा जो की जा रही कार्रवाई थी उसके प्रोपोर्शनेट था और भारत ने अपने रिस्पांसेस को पाकिस्तान के रिस्पांसेस के अनुसार प्रोपोर्शनेट रखा था। लेकिन यदि पाकिस्तान एस्केलेशन की तरफ अगर बढ़ रहा है तो भारत पाकिस्तान के नापाक इरादों पर और उसके द्वारा किए जाने वाले हमलों को ध्वस्त करने के लिए और बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर सकता है। भारत की सेनाएं पाकिस्तान की तुलना में विशाल शक्ति रखती हैं। एक ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी भारत की सेनाओं की पाकिस्तान के ऊपर है और भारत ने अब तक रिस्ट्रेन बरता था, लेकिन अब पाकिस्तान ने जब इसे एस्केलेशन की तरफ ले जाने का फैसला किया है तो इसके जो सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो पाकिस्तान को भुगतने होंगे और भारत का जो की जवाबी जो कार्रवाई है वो पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करते हुए शुरू कर दी गई है और 4 पाकिस्तान के एयर बेसिस पर भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमले किए हैं और वहां पर भारी क्षति पहुंचाई गई है। और अब इसके आगे भारत की जो राजनीतिक नेतृत्व है, जो भारत का पूरा सुरक्षा तंत्र है, पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, वो इस हर एक घटना और हर एक कार्रवाई जो पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है उसको एसेस करते हुए माकूल जवाब देने के लिए संकल्पबद्ध है। भारत के ऊपर यदि पाकिस्तान ने युद्ध थोपने का फैसला किया है तो भारत इस युद्ध को निसंदेह लड़ेगा और पाकिस्तान के ऊपर फिर से एक बार बड़ी विजय भारत हासिल करेगा। और पाकिस्तान ने जब यदि एस्केलेशन की तरफ वो रास्ता एस्केलेशन की तरफ उन्होंने जब कदम बढ़ाए हैं तो भारत भी अपने संकल्प के अनुसार, जैसा कि भारत ने अपनी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा था कि पाकिस्तान के ऊपर ही निर्भर करेगा कि आगे की स्थिति क्या होगी, तो अब पाकिस्तान ने यदि एस्केलेशन का रास्ता चुना है तो भारत भी इस पूरे एस्केलेशन का जवाब बड़ी कार्रवाइयों के माध्यम से देगा। लेकिन पाकिस्तान के जो आतंक परस्त इरादे हैं जो उसके भारत कुछ अब जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो कायराना पूर्ण तरीके से हमला किया और जो खबर सामने आ रही है कि कल रात को पाकिस्तान ने भारत के ऐसे 26 इलाके हैं जहां पर अटैक करने की कोशिश की और इसमें न सिर्फ ड्रोन का इस्तेमाल किया गया बल्कि पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल का भी उपयोग किया था। हालांकि इन तमाम जो कोशिशें रही हैं अटैक की उसे भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है और अब जो पाकिस्तान के ड्रोन
ड्रोन और मिसाइल के मलबे हैं वो भारत के अलग अलग शहरों से बरामद हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जवाबी कार्रवाई में भारत ने सख्त एक्शन लिया और खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के अब तक 6 जो बड़े एयरबेस है भारत ने उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। भारत के फाइटर जेट ने सटीक निशाना लगाते हुए सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान के एयरबेस है उसे ही नुकसान पहुंचाया है और सोशल मीडिया पर इन तबाही के तस्वीरें सामने आ चुकी है और देखा जा सकता है कि ये एयरबेस पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान के रडार सिस्टम को भी खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया और इसके अलावा जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे कि वो अपना बचाव कर सकता है उसे भी एक एक करके भारत नेस्तो नाबूद करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।